Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ साइकोलॉजी पार्ट 2, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके HP टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके C टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस किसी भी एग्ज़ाम में, फॉर एग्ज़ाम्पल B.Ed का हो गया, जहाँ पे आपके पास साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे के सारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वुड वीकन द आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन सा प्रिंसिपल है जो कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके पास प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प अ टीचर इन। कि जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, अगर वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए टीचर्स को, तो बच्चों की किस तरह से हेल्प कर सकता है? तो वो हेल्प कर सकता है इफ़ेक्टिवली कटिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तो उसके बारे में एक न्यू स्टाइल फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विच वन कैन नॉट बी टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। गलत है क्योंकि ये कंटिन्यूस है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये भी गलत है। इट गोज विद सेम प्लेस फ्रॉम द कंसर्न। ये भी गलत है। यानी सारी की सारी स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपके पास गलत है। फोर्थ हमारे पास, डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंसली एंड स्लो प्रोसेस। ओके, जो डेवलपमेंट है हमारे पास वो सीक्वेंटली एंड स्लो प्रोसेस है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएट विद दिस थाउट। तो ये बात किस थिंकर ने कही थी? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी B.F. स्किनर ने। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन कंडीशन सिग्निफाइज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो कौन सा जो कंडीशन है वो सिग्निफाइड करती है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी को? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ए एंड बी आर सिमिलर इन देयर एज बट दे शो अ वेरियस इन देयर सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प अ टीचर। कि जो अंडरस्टैंडिंग है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो किस तरह से टीचर्स को हेल्प कर सकती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है, इट हेल्प द टीचर टू गेट हिमसेल्फ इक्विप्ड विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग फॉर द लर्नर। तो गाइज ये पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न जो है यहाँ पे बदला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, द आइडिया इज एसोसिएटेड विद। कि जो डेवलपमेंट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये आइडिया किस प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया है? तो ये आइडिया दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कि सारे के सारे प्रिंसिपल जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो कौन सा सीक्वेंस जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? वो है आपके पास रिवर्सिबल, सीक्वेंटली, जर्नल टू स्पेसिफिक, कंटिन्यूटी। ये सारे के सारे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है हमारी डेवलपमेंट जो प्री बर्थ से लेकर डेथ तक चलती है, क्योंकि जब हम माँ के पेट में होते हैं तब से हमारी जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है एज ए फिज़िकल। जब हम बाहर आते हैं तो एज ए मेंटल भी हमारी जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन। जो छोटी क्लासेस है उनमें प्ले वे मेथड किसके ऊपर होता है? वो होता है साइकोलॉजिकली
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर, जो हमारी साइकोलॉजी है उसके बेस के ऊपर वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प अ टीचर इन, अगेन वो ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो इफेक्टिव कैटरिंग टू द स्टाइल लर्निंग, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्रिलिमिनरी अ पार्ट ऑफ, जो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट है वो प्राइमरी पार्ट है किसका, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है, द स्टेटमेंट एन important precondition for the proper development of child is ensure her his health physical development। आपके पास एक स्टेटमेंट है, एन important precondition for the proper development of a child is ensuring her health and physical development। तो कौन सी जो कंडीशन है जो कि उसकी डेवलपमेंट को यहाँ पे चेक करेगी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इज़ ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज़ इंटरलेटेड विद अदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। जो फिजिकल आपकी डेवलपमेंट है वो अदर डोमेन के साथ भी रिलेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, कि कौन से जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बच्चों के इंटरेस्ट को इन स्कूल के क्लासरूम में, वो है कल्चर, किस कल्चर में वो रहता है एंड किस तरह से उसे ट्रेन किया गया है, कल्चर एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू कैपोलोक्यूडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आपने प्रीवियस पेपर दिया है तो ये जो टर्म है ये वहाँ पे आई है, ओके। तो इसमें जो राइट आंसर है आपके पास वो बनेगा डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम हेड टू टो, ये आया था प्रीवियस ईयर पेपर में। जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से होगी इस वर्ड के अकॉर्डिंग, हेड टू टो। नेक्स्ट है हमारे पास अ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व्स कंसर्न विद चेंजेस अकर ओवर अ टाइम। तो कौन से जो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कंसर्न विद चेंजेस अदर टाइम, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे। रेट भी होगा, फ्रॉम भी होगा, सीक्वेंस भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉक्सिमोडिशियल ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ, तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके पास प्रॉक्सिमोडिशियल ट्रेंड है ये आपके पास चलता है फ्रॉम हेड टू टो एंड फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी टू द आउटसाइड, ओके। बॉडी के आउटसाइड चलता है सेंटर से एंड हेड से टो की तरफ चलता है। यहाँ पे भी आपके पास हेड टू फुट था, तो ये डिफरेंस होता है इन सभी में और मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिस्टमेटिकली presentation of concept may be related with which of the following principle of development। जो आपके पास सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है वो मे बी रिलेटेड विद डिफरेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के साथ वो रिलेट है, वो रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हिट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी, ओके। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा जो प्रिंसिपल है वो रिलेट करता है डेवलपमेंट को, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम फॉर ऑल, कि ये हर जगह एक जैसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्यूरिंग पार्टिकुलर पीरियड डेवलपमेंट इज एडवांस बट टेक रेस्ट इन फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट, कि जो आपके पास डेवलपमेंट है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाएगी इन डिफरेंट प्लेसेस। इट फॉलो द फॉलोइंग लॉ ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन सा लॉ है जो इसे फॉलो करता है, ये है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ स्पेल एडवर्समेंट, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम क्राई profusely after 2 years when the same child go to primary school for the first time he does not express his tension by crying, rather he shoulder and neck muscle become tense, this child is
in his behavior can be explained on the basis of which of the following principle, कि बच्चा जो है पहली बार स्कूल जाता है तो वो रोता है एंड आफ्टर दिस जब वो 2 साल के बाद जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो चुका होता है। तो इसमें कौन सी जो बात है वो यहाँ पे हुई है या कौन सा प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल है आपके पास डेवलपमेंट इज करेक्टराइज बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कि डिफरेंट जब आप कंडीशन में जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ टीचर फाइंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ सीक्वेंस, ही सी अज्यूम दैट दिस स्टूडेंट would also find it difficulty to draw a diamond. He she applies which of the following principle to arrive at his and her assumption. तो यहाँ पे राइट आंसर डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डर सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ सेंटर प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, ये भी पीछे क्वेश्चन आया था, राइट आंसर इज चाइल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल करेक्टर ऑफ चाइल्डहुड, कि साइकोलॉजिकल जो करेक्टर है चाइल्डहुड का वो क्या होता है, वो होता है फीलिंग ऑफ ग्रीगनेस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस इट कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेव ऑफ ए काइंड, इट स्टेट दैट, तो ये स्टेटमेंट कही थी वुडवर्थ ने, पहले भी मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा है, डेवलपमेंट्स अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली अप्रोप्रिएट है, राइट आंसर इज एवरी चाइल्ड इज यूनिक। नेक्स्ट है हमारे पास द सेंटर फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज चाइल्ड, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टू, तो ये भी एक टाइम में आया था, इस टाइम नहीं था, तो डेवलपमेंट प्रोसीड होती है जर्नल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ऑल डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस, तो फोर्थ जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज स्टडी द करेक्टराइजेशन फ्रॉम कंसेप्शन टू अडोलसेंस, राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज, किस में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एंड गाइज हो सकता है कहीं पे बीच में इंग्लिश के वर्ड थोड़े से गलत पढ़े गए हों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मेरी इंग्लिश इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास PDF अवेलेबल है, आप उन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं। हमारा जो काम है वो है आप तक नॉलेज पहुँचाना, जो हमने आप तक पहुँचा दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।